हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इससे पहले एमसीआरई और आरआरबी पैरामेडिकल के 100 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन को हमने कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, Which of the following statement regarding the augmented lead is true? का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द जीरो रेफरेंस पॉइंट इन द एंथोवियंस ट्राइंगल? जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है, हाउ टू एगमेंटेड लीड डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड लिम्फ लीड? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एगमेंटेड लीड्स आर यूनिपोलर एंड व्हील स्टैंडर्ड लिम्फ लीड्स आर बाइपोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है, Which of the following is not a characteristic of augmented leads? यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है, What is the clinical significance of ST segment elevation in lead AVR? तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडिकेट ए पोस्टीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है, What is the clinical significance of ST segment elevation in lead AVL? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, इट में इंडिकेट ए लेटरल वॉल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है, What is the clinical significance of ST segment elevation in lead AVF? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, इट में इंडिकेट एन इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है, Which augmented lead is most useful for diagnosing right ventricular hypertrophy? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है, Which augmented lead is most useful for diagnosing left ventricular hypertrophy? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AVL। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है, हाउ कैन augmented leads हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बाय असेसिंग द ड्यूरेशन ऑफ पीआर इंटरवल। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है,
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्रोलॉन्ग्ड फेयर इंटरवल इन लीड AVR? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, इट में इंडिकेट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शॉर्ट फेयर इंटरवल इन लीड AVL? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, इट में इंडिकेट WPW सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है, हाउ कैन अगुमेंटेड लीड हेल्प इन द डायग्नोसिंग पेरिकार्डाइटिस? जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्टरनेटिंग एम्पलीट्यूड्स ऑफ आर वेव इन सक्सेसिव बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है, हाउ कैन अगुमेंटेड लीड हेल्प इन द डायग्नोसिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, बाय आइडेंटिफाइंग राइट एक्सिस डेविएशन। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए बाइफेजिक QRS कॉम्प्लेक्स इन लीड AVF? तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, इट में इंडिकेट लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए बाइफेजिक QRS कॉम्प्लेक्स इन लीड AVL? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, इट में इंडिकेट राइट एक्सिस डेविएशन। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है, व्हिच अगुमेंटेड लीड इज मोस्ट सेंसिटिव टू चेंज इन राइट एट्रियल एक्टिविटी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, AVR। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा गया है, व्हिच अगुमेंटेड लीड इज मोस्ट सेंसिटिव टू चेंज इन लेफ्ट एट्रियल एक्टिविटी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, AVL। आगे की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 50, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें क्या पूछा गया है आपको, हाउ कैन अगुमेंटेड लीड्स हेल्प इन द डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बाय एनालाइजिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।